छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सुपेला में पारंपरिक रूप से शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की जनता की सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की। भूपेश बघेल ने गंगा आरती करते हुए जस गीत भी सुने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के सुपोला में स्थित शीतल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर गंगा आरती भी किया। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में जवानों के द्वारा नक्सलियों को मार गिराए जाने पर जवानों को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने अच्छा काम किया और जवानों की कम से कम कैजुअलिटी हुई है, यह अच्छी बात है। तो वहीं हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि पूरा माहौल जो है शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में था। हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान यहाँ 3 बड़े मुद्दे थे और जिसके कारण से हरियाणा एक तरफ कांग्रेस के पक्ष में था। तो वहीं बीजेपी के नक्सलवाद खत्म करने के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि ननकी राम कंवर जब गृह मंत्री थे रमन सिंह के कार्यकाल में, तो उन्होंने भी कहा था कि 6 महीने में खत्म कर देंगे, लेकिन कितने ही 6 महीने गुजर गए, लेकिन नक्सलवाद आज भी वही है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने नक्सलवाद को बहुत पीछे धकेल दिया था। अभी जिस इलाके में हुआ है नारायणपुर और दंतेवाड़ा इंद्रावती नदी में हमने तो बड़े पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, वहाँ स्कूल खोले, आंगनबाड़ी खुला, पीडीएस की दुकान खुली। कांग्रेस की सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा था। हमने जमीनों के 5000 से ज़्यादा पट्टे भी दिए। कांग्रेस की सरकार ने यह सब किया है। और जो जवान अब जंगल पहुँचे हैं वह नाव से नहीं पुल पार कर गए थे। यह सभी पुल भूपेश बघेल की सरकार ने बनाए थे। हमारी सरकार में हमने सड़कों का जाल बिछाया और नकलची धीरे धीरे पीछे हटते गए। आज जो सफलता मिली है उसके लिए उसके जवानों को बधाई दी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी है, अपनी जान जोखिम में डालकर सर्च ऑपरेशन करते हैं और उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। जवानों को बहुत बहुत बधाई। आज सुपेला अरे के भिलाई हृदय स्थल पे है, लेकिन अपना ग्रामीण परिवेश वो भूले नहीं हैं। उसी प्रकार से पारंपरिक रूप से शीतला मैया में जोत भी जलाते हैं, सेवा गीत भी उसी प्रकार से पारंपरिक रूप से आज तक लगातार करते आ रहे हैं। और अनेक बार यहाँ शीतला मंदिर में मुझे आने का अवसर मिला है। भाई पवन चौबे जी जब थे तो अक्सर आमंत्रित करते थे, इस समय भी मुझे आमंत्रित किया भाई केशव जी ने और पूरा आयोजन समिति ने। तो बहुत बढ़िया सेवा गीत भी सुनने का मौका मिला, माता के दर्शन भी और गंगा आरती भी हुई। तो सबको बधाई और शुभकामनाएं। आनंद लिया तो वो तो जहाँ देखिए जो पारंपरिक गीत है, संगीत है, उसमें इस प्रकार से लय और धुन होते हैं कि आदमी थिरक जाता है। फोर्स जो है लगातार नक्सलियों को मार रही है, क्या कहें? बहुत बढ़िया, बधाई। हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और सबसे कम कैजुअलिटी हुई। एक ही हमारे जवान घायल हुए। पहले तो ये खबर आई थी कि किसी भी खरोच तक नहीं आया है, लेकिन एग्जिट पोल जो कांग्रेस के फेवर में आ रहा है। अभी एग्जिट पोल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ का रुझान शुरू से कांग्रेस पक्ष में रहा है। वहाँ किसान, जवान और पहलवान 3 बड़े मुद्दे रहे हैं और जिसके कारण से हरियाणा एक तरफा कांग्रेस पक्ष माहौल है। नक्सली मारे जा रहे हैं लेकिन झीरम घाटी कांड का सच बाहर नहीं आया है। नक्सली मारे जा रहे हैं लेकिन झीरम घाटी कांड का सच अभी तक बाहर नहीं पाया। राज्यपाल को सौंप दिया नहीं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाजपा की सरकार जांच में सहयोग नहीं किया। जब हम लोग 5 साल रहे, गृह मंत्री बोले, NIA बोले, मंत्रालय बोले, लेकिन हमको जाँच करने की अनुमति नहीं दी। और अभी कोर्ट से मिल गया है, ये लोग जांच क्या करेंगे वो तो समझ आ रहा है। हाथों में सदस्यता अभियान चल रहा है, पैसे देकर सदस्यता बनाया जा रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है। अब मिस्ड कॉल से बनेंगे तो फिर क्या हाल होगा? अमित शाह जी का 9 महीने में 2 बार आ चुके हैं। कब आए और पहले? अच्छा, हाँ। इसमें जो सहायता करेंगे 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए, ननकी राम कंवर जब गृह मंत्री थे रमन सिंह के कार्यकाल में, उसके बयान को निकालो, 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। और कितने 6 महीने गुजर गए। लेकिन ये है नक्सलवाद हम बहुत पीछे ढकेल चुके हैं। और दूसरी बात, अभी जिस एरिया में हुआ है नारायणपुर और दंतेवाड़ा का, वहाँ 2 हमने बड़े, इंद्रावती में 2 बड़े पुल हमने बनाए, सड़कें बनाई, वहाँ स्कूल खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, पीडीएस साहब खोले, तो लोगों को विश्वास बढ़ा। वहाँ ज़मीन 5000 पट्टे हमने बांटे,
तो लोग हैं वो मुख्यधारा से जुड़े और सुविधाएं भी हुई, क्योंकि अभी जो जवान गए हैं उस ऑपरेशन करने, वो कोई नाव से नदी पार करके नहीं गए हैं, वो पुल पार करके गए हैं। मैंने इसका मतलब देश के विकास में देखिए, जो लगातार इस प्रकार से हम लोग हमारी सरकार में लगभग 600 गांव हमने खाली करा लिए थे, सड़कों का जाल बिछाया, लोगों को विश्वास जीता और धीरे नक्सली पीछे हटते गए। आज ये सफलता मिली है, निश्चित रूप से जवानों को बधाई, क्योंकि अपनी जान जोखिम डाल के वो लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बधाई तो उनको है कि अपनी जान जोखिम डाल के इस प्रकार से जो सर्चिंग करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, तो और उसमें बड़ी सफलता मिली है, उनको बहुत बधाई। हरियाणा में कितनी सीटें ला रही है सरकार? अब मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत